एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मैं हूं अल्पेश कुमार और आप देख रहे हैं एक कुमार ट्रेवल्स। तो इसी खतरनाक रास्तों से होकर हम पुणे की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। ये रास्ता है जहां सिर्फ 4x4 गाड़ियां या हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियां ही जा सकती है। उसी रास्ते पर हम अपनी छोटी सी टाटा विस्टा लेके हम निकल पड़े हैं। और आपने जैसे पिछले व्लॉग में देखा है, हम मोनेस्ट्री में रुके थे जहाँ फेस्टिवल था। और आपको पिछले व्लॉग में गांव वगैरह भी दिखाया। अगर हमारा पिछला व्लॉग नहीं दिखा है तो जाके हम पिछला व्लॉग चेक कीजिए। वहाँ हमने बहुत सारे कुछ गांव के बारे में और यहाँ के ट्रेडिशन के बारे में बताया है। और अब हम पदुम से पुणे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमको जाना है मनाली की ओर। और ये खतरनाक रास्ता अभी भी तकरीबन 70 किलोमीटर ऐसा ही है। ये रास्ते से अगल बगल कई गांव आते हैं छोटे छोटे, लेकिन रास्ते पे नहीं आते। रास्ते से 5-6 या 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, अलग हट के रास्ते से हट के जाना पड़ता है। तो ऐसी जगहों पे हम गए कई बार तो, और कई बार हम निकल गए सीधे आगे। तो कुछ गांव हमने देखा, कुछ रहने दिए, क्योंकि हमको आगे भी जाना था। क्योंकि अंदर जाते वक्त हमको 2-3 घंटे लग जाते थे। वैसे ही बाहर आओ तो भी हमको 2-3 घंटे लग जाते थे, क्योंकि पूरा रास्ता ऐसा ही ऑफ रोडिंग होता है। तो उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लेता है। और कई रास्ता ऐसा है कि गांव में गाड़ी तक नहीं जाती है। हमको गाड़ी को छोड़ के ट्रैक करना पड़ता है, चढ़ के जाना पड़ता है, या फिर नीचे उतर, जहाँ ऊपर पहाड़ी वाले विस्तार है वहाँ से हमको गाँव जाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। गाड़ी रास्ते पे छोड़ के ही हमको नीचे चल के जाना पड़ता है। तो ऐसे भी कई रास्ते हैं। तो ये रास्ते पे ही सब गाँव आते हैं ऐसा नहीं है, रिमोट गाँव भी है। अभी गवर्नमेंट ये रास्ता बना रही है, बना नहीं है। और पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, क्योंकि गांव वाले बोल रहे हैं कि 15 साल से तो ऐसा ही है, सब घोड़े से ही जाते हैं। अभी अभी ये रास्ता बनना शुरू हुआ है। और ये जैसे ही बनाते हैं तो मानसून में क्या है, सब टूट जाता है फिर। क्योंकि ये पहाड़ है, पहाड़ एक रहता नहीं है ऐसा, तो खिसक जाता है पहाड़ और गिर जाता है और रास्ता बंद हो जाता है। तो ये भी एक दिक्कत है। तो इसी वजह से बीआरओ को भी एक चैलेंज है रास्ता इसमें बनाना। तो ये परमानेंट रास्ता तो नहीं बन सकता है यहाँ, लेकिन ऐसा ही रास्ता रहता है, गांव तक भी हम जा सकते हैं। और पुणे से पहले एक गांव आता है चा, उसका नाम है चा। ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं उसके पीछे है पुणे और उसके आगे है चा, बस बीच में ये पहाड़ी है। और अभी हालत ये हुई है कि हमारी गाड़ी ये पहाड़ी चढ़ नहीं रही है। और एक दूसरा रास्ता है जो अभी मेंटेनेंस में ये बन रहा है, तो वहां से हम जा नहीं सकते, क्योंकि वहां सब उन्होंने जेसीबी से उखाड़ दिया है। और ये हमने अभी रिवर्स करके बार बार हम यहाँ चढ़ा रहे हैं, लेकिन इतनी मिट्टी है और ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो ये हमारी गाड़ी ये चढ़ नहीं सकती है। अभी देखिए आप, यहाँ से मैंने पीछे लिए और यहाँ से मैं अभी आगे मोमेंटम लगा के फिर चढ़ाने की कोशिश करूँगा, लेकिन चढ़ ही नहीं रही है। और यही रास्ते में हमने कई आइटम लगाए। अभी शाम होने को आया, आप देख रहे हैं सूरज ढलने की तरफ है। आगे पहाड़ी पे सूरज दिख रहा है, यहाँ पूरा अंधेरा हुआ, यहाँ सूरज नहीं है। तो अभी ये हालत हुई है। और तकरीबन 1 घंटे से मैं मशक्कत कर रहा हूँ चढ़ाने की, लेकिन अभी गाड़ी चढ़ नहीं रही है। मोटो पत्थर मुकजे मोंडा बो पत्थर वाग्या नीचे। मोंडा चैम्बर मैं तेरे मोंडा मैं तो ना बच्चे माटी जती खाली એટલા બધા ખટખટ કરીને વાગ્યા જો આખું વાઇબ્રેશન થઈ ગયું ખાલી નીચે વાગ્યું જ પેલું એનું પતરું ખરું ને એક ટેસ્ટ થયું છે આજે આખા સ્વિંગ પર આવી ગયું વાઇબ્રેશન માટી માટી રાખેલી પથ્થર કેટલા કાઢ્યા નાખ્યા મોટા મોટા બધા કાઢી નાખ્યા હવે એ વાંધી રેતી હતી ને જો આ બીજી મોમેન્ટમ હવે અહીંથી શું કરવાનું હવે પેલા હમણાં જોયા ઉપર જઈને કઈ બાજુ છે ભરો ભરો ચલાવી દો જો જાય ત્યારે પાછી પાડીશ ને। काफ़ी मशक्क़त के बाद एक चढ़ाई तो हमने पार कर दी। अभी ये दूसरी चढ़ाई आई जो कि बहुत ही मिट्टी थी, टायर इसमें फंस रहे थे। आप देख रहे हो अभी जो रिवर्स ले रहा हूँ मैं। तो ये ऐसी जगह पे मैं कई ट्राई करता हूँ और चढ़ाने की कोशिश करता हूँ, वापस लेनी पड़ती है, मोमेंटम में आगे करना पड़ता है। देखिए क्या होता है आगे अभी।
इसी तरह कई ट्राई करने के बाद हम वापस मुड़े। वो सामने जो देख रहे हैं वो गांव है चा, और हमारा एक ही अभी सहारा है। रात होने वाली है, सूरज डूब गया है। सामने जो चा गांव है वहाँ हमको जाके स्टे करना है। अभी कुछ भी करके कहीं टेंट लगाने की जगह या फिर किसी के घर में जाके हमको रुकना पड़ेगा। आज अनजान जगह है, तो चलो वापस चलते हैं हम चा। और जो ये आप सामने की पहाड़ी की तरफ जो ऊपर रास्ता वो जाता हुआ देख रहे हैं, पतला सा रास्ता दिखता है, वो जाता है ओरिजिनली वह गांव के तरफ जहां हम जाने वाले थे पुरने। लेकिन बदकिस्मती से वो रास्ता अभी काम चल रहा है तो वो बंद है, तो हम वहां से नहीं जा सकते, वरना वहां से हम आराम से जा सकते थे। ये रूट जो है वो पुराना रूट है जहाँ 4x4 गाड़ियाँ ही सिर्फ जाया करती थी, और आज भी 4x4 को भी यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये रोड है, तो उसी वजह से हम ये रोड से आज नहीं जा पाए। हमारी छोटी गाड़ी है, नीचे पत्थर लग जाते हैं तो हम नहीं जा पाए। और वापस जो सामने गांव दिख रहा है चा, उसमें जाके हम अभी रुकते हैं। चलिए चलते हैं गांव में। The next morning. ये हमारी गाड़ी है और ये सरकारी बिल्डिंग है गवर्नमेंट जहाँ हम रुके थे, और गांव वहाँ है। अब रात हो गई थी, रात को हम गांव तक जा नहीं पाए। रास्ता वहाँ से, लेकिन हम वहाँ तक जा नहीं पाए। टेंट लगाने का सोचा, लेकिन फिर यहाँ गवर्नमेंट बिल्डिंग मिल गई, तो यहाँ हम रात रुक गए। अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से ऊपर रास्ता है और वहाँ से काम चल रहा है। और कब ख़त्म होगा वो पता नहीं। BRO काम कर रहा है अभी। सड़क पूरा तोड़ दिया उन्होंने, ऊपर से क्या बोले, पत्थर ब्लास्ट करके सब तोड़ दिए। अब कब ख़त्म करेंगे वो पता नहीं है, 1-2 दिन भी लग सकते हैं बोले। तो कन्फ्यूज़न है कि क्या करें आगे। अब देखते हैं क्या करते हैं, रुकते हैं यहाँ, फिर 2 दिन यहाँ रुकते हैं या फिर वापस आते हैं, देखते हैं। चले, तो रात को हम यहाँ सो गए थे। गवर्नमेंट बिल्डिंग है। तो हमें एक सोलो ट्रैवलर मिल गए, तो हम उनके साथ चल दिए पुख्तर मोनेस्ट्री की ओर, जो कि चास गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम उनकी गाड़ी में चल दिए, लेकिन आगे जाके हमको तकरीबन 2.5 घंटे जितना पैदल ट्रैक करना था, और वहाँ पहुँचने के लिए कोई और रास्ता नहीं था, चल के ही जाना पड़ता था। और एकदम नैरो ऐसा रास्ता था, जो कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आपको वही पतले रास्ते से हमको आगे जाना है। और ये जो है वो 2000 साल पुरानी मोनेस्ट्री है, जो कि यहाँ सबसे पुरानी मोनेस्ट्री बताई जा रही है। और रास्ता वगैरह जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। आइए, आपको चलने में भी ये रास्ता एकदम खतरनाक है। एकदम पतली सी ट्रेल है जो आपको चढ़ना पड़ता है। अगर आप फिसले तो नीचे बाजू में खाई में जाके गिरेंगे। और ये जो पानी है देखिए, एकदम नीला पानी है, ब्लू एकदम। इतना ब्लू पानी मैंने अभी तक नहीं देखा। इवन पेंगोंग गया था तो वहाँ भी इतना ब्लू तो मुझे नहीं दिखाई दिया। तो एकदम ब्लू पानी यहाँ, और ये खाई है। देखिए अगर पैर फिसला तो ये यहाँ से सीधे नीचे। तो ये देखिए कुदरत का कमाल, कैसा फॉर्मेशन बना हुआ है, जैसे कि कोन हो, ऊपर चॉकलेट आइसक्रीम रखी हो, इस तरह का पूरा बना हुआ है। आइसक्रीम जैसा लगता हो अपने कोन में। तो ये कुदरत का कमाल है, और बहुत सारे ऐसे फॉर्मेशन यहाँ बने हुए हैं। देखिए कोन।
दो ब्रिज है। एक जो ब्रिज है वो सालों पुराना है, जो लकड़ी से बना है और रस्सी से बनाया हुआ है, ये जो देख रहे हो आप। और ये पूरा अभी तो ख़राब हो गया है, इस पर जा भी नहीं सकते, रिस्क है ये तो। अब जो नया पुल बना है उसी से जा सकते हैं। तो ये नया पुल जो है उससे जाएंगे, क्योंकि वो तो एकदम रिस्की है, वहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है। तो चलिए। तो हम ये आ गए पुराने वाले ब्रिज पर। देखिए कितना है खतरनाक, एकदम जा नहीं सकते अभी ये ब्रिज पर। और यहाँ पवन भी इतना चल रहा है कि कैमरा में आवाज़ भी नहीं रिकॉर्ड हो रही है। तो देखिए ब्रिज कितना खतरनाक है, और ये वादियाँ। और लो हम आ गए फुक्ताल मोनेस्ट्री के गेट पर। तो ये है फुक्ताल मोनेस्ट्री, देखिए। तो है ये फुक्ताल मोनेस्ट्री, जो कि तकरीबन 2000 साल पुरानी है। और अभी तक जितनी भी मोनेस्ट्री मैंने देखी उसमें सबसे वीराने में, यानी कि बिहड़ों में देखने जाने वाली ये मोनेस्ट्री है। आज तक मैंने बहुत सारी मोनेस्ट्री देखी, इतनी दूर, इतनी ऊंचाई पर, और इतनी बिहड़ों में मैंने नहीं देखी। यहाँ दूर दूर तक कोई है ही नहीं, गांव इतना दूर है। जैसे कि हर एक मोनेस्ट्री में पास में ही गांव होता है, लेकिन यहाँ गांव भी इतने दूर दूर है जो कि लोग चल के आते हैं। तो ये है फुक्ताल मोनेस्ट्री, देखिए।
जैसे कि ये मोनेस्ट्री पहाड़ों के अंदर एक बहुत बड़ी गुफा में बनाई गई है और यह है गुफा का ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो आपको अभी दिखाई दे रहा है। यह है गुफा का ऊपर वाला हिस्सा। तो ये पूरी मोनेस्ट्री एक गुफा के अंदर है और इस तरह का ये नज़ारा है गुफा के अंदर से। तो आज का ये व्लॉग यहाँ तक रखते हैं। कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट करके हमें बताइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आशा करते हैं कि हम आपको अपने अगले ब्लॉग में भी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।